नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ Punjab FC for the season of 2023-24, a first club in Indian club history who gets promotion from I League to ISL. Fans are super excited to see कि how Punjab FC going to perform on their ISL debut season and क्लब ने भी इसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो उनकी स्क्वाड बिल्डिंग है वो उसी हिसाब से की है, जिस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग भी उन्होंने की है। अगर हम कोचिंग से शुरुआत करें तो यहाँ पे स्टेकोस वर्गेटिस ग्रीक मैनेजर जिनको यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू किया है, जिन्होंने उनको यहाँ पे लास्ट सीजन आई लीग भी जिताया एंड प्रमोशन भी दिलवाया आईएसएल, तो उनके साथ ही कंटिन्यू किया है, जो कि एक सही डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्क्वाड को इन एंड आउट जानते हैं एंड थोड़ी सी साइनिंग उन्होंने क्या बोलते हैं कि इस सीजन के लिए की है, तो आई थिंक उसके साथ ही जाना अपने डेब्यू सीजन में सही डिसीजन है। उसके बाद अगर हम बैकलाइन की बात करें तो यहाँ पे गोलकीपर से शुरुआत करते हैं, तो गोलकीपर में भाई उनके पास है भाई नेपाल नेशनल टीम के कैप्टन यहाँ पे किरण कुमार लिंबू चिया गए, जिनका मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप लास्ट ईयर उनका आई लीग का कैंपेन देखें तो उनको ही यहाँ पे उन्होंने रिटेन किया है फॉर द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। उसके अलावा यहाँ पे दो उनके पास एक्सपीरियंस इंडियन गोलकीपर भी है, रवि कुमार 30 ईयर ओल्ड एंड उसके अलावा सिबिन राज कुनिनियन, तो ये दोनों यहाँ पे काफी मतलब एक्सपीरियंस इंडियन गोलकीपर है, तो उनके साथ उन्होंने एज ए बैकअप जाना इस सीजन के लिए सही समझा है। उसके बाद बैकलाइन की बात करते हैं तो बैकलाइन में उन्होंने भाई यहाँ पे ग्रीक क्या बोलते हैं सेंटर बैक यहाँ पे दिमित्रियोस चेसियास को यहाँ पे साइन किया है एंड काफ़ी टॉल बंदा है, वेरी गुड विथ हेडर्स एंड क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि उनके जो मैनेजर है स्टेकोस वर्गेटिस वो यहाँ पे ग्रीक लीग को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पे इस साइनिंग को कंप्लीट करवाया है, तो आई थिंक ही विल बी द रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से यहाँ पे डिफेंसिव लाइन यहाँ पे पंजाब एफसी की वो हैंडल करते हैं। उसके साथ अगर आप इंडियन ऑप्शन उनके पास देखें तो मेलरो एसएससी की यहाँ पे साइनिंग की है उन्होंने राजस्थान यूनाइटेड के से एंड मेलरो एसएससी एक काफ़ी प्रोमिसिंग इंडियन सेंटर बैक बन के उभरे हैं, जिनका मतलब काफ़ी आईएसएल क्लब्स उनके पीछे थे, तो एक वो भी एक इंटरेस्टिंग साइनिंग उन्होंने की है। उसके बाद निखिल प्रभु की साइनिंग की है उन्होंने एफसी गोवा से, जो कि भी एक यंग इंडियन सेंटर बैक है 23 ईयर ओल्ड, तो वो भी एक काफी प्रोमिसिंग टैलेंट है, तो वो भी आई थिंक काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले इस सीजन फॉर पंजाब एफसी। उसके बाद उसके पास है मैसूर शरीफ, जो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से उन्होंने साइन किया है, एक्सपीरियंस 30 ईयर ओल्ड इंडियन सेंटर बैक, तो वो भी आई थिंक एज अ बैकअप के तौर पे यहाँ पे यूज किए जाएंगे। उसके अलावा एक है तेक्चाम अभिषेक सिंह, जो कि एक 19 ईयर ओल्ड उनकी एकेडमी का बंदा है, तो वो भी एज अ बैकअप के तौर पे एंड वो यहाँ पे क्या बोलते हैं फुल बैक पोजीशन पे भी खेल सकता है, तो उनको भी एज ए बैकअप के तौर पे रखा गया है। तो सेंटर बैक पे आप अब देखिए उनके पास 5-6 प्लेयर है, सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि यहाँ पे उनके पास अच्छी खासी यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ भी है अगर आप इंडियन प्लेयर के हिसाब से देखें तो। उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट बैक की, तो लेफ्ट बैक में ऑब्वियसली उनके पास है मोहम्मद साला एंड ये लिवरपूल वाला नहीं भाई, ये इंडिया का साला है, 28 ईयर ओल्ड इंडियन एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक एंड लास्ट सीजन यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी यहाँ पे आई लीग में भी रही थी पंजाब एफसी के लिए, तो उनको ही आई थिंक कंटिन्यू किया गया है। उसके साथ यहाँ पे एक उन्होंने साइनिंग की है निखिल क्या बोलते हैं नितेश दर्जी की, जो कि यहाँ पे सुदेवा दिल्ली से उन्होंने साइनिंग की है एंड वो भी एक यंग टैलेंटेड लेफ्ट बैक है, काफ़ी प्रोमिसिंग टैलेंट है, सो उसको एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे लेफ्ट बैक में रखा जाएगा। राइट बैक की बात करें तो यहाँ पे खेमिन लेंगदिम है, जो कि ओरिजिनली राइट मिडफील्डर है, लेकिन यहाँ पे वर्गेतिस ने यहाँ पे काफ़ी बार उनको एज ए राइट बैक भी यूज़ किया गया है, तो आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट चॉइस राइट बैक। उसके अलावा सुरेश मिते है, जो कि ओरिजिनली सेंटर बैक है, अनदर इंडियन क्या बोलते कि एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन उसको भी राइट बैक खिला सकते हो, उसने भी मल्टीपल टाइम वहाँ पे खेल चुका है, तो राइट बैक पे आपके पास खेमिन लेंगदिम एंड सुरेश मिते के रूप में आपके पास दो ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं मिडफील्ड की, तो मिडफील्ड में अगर डिफेंस मिडफील्डर देखे तो उनके पास है अमरजीत सिंह कियाम, जिनको यहाँ पे एफसी गोवा से साइन किया है, वन ऑफ दी प्रोमिसिंग इंडियन प्लेयर, जिनको मतलब इंडिया अंडर 23 भी अभी रिसेंटली कॉल अप आया है एंड बेहतरीन टैलेंट है, तो उसके साथ हो गए हैं। उसके अलावा सैमुअल किन्सी को भी उन्होंने साइन किया है फ्रॉम रियल कश्मीर, जिनका भी बेहतरीन आई लीग का लास्ट सीजन रहा था, ओरिजिनली शिलोंग लाइजोंग से आते हैं एंड जबरदस्त प्लेयर है सैमुअल किन्सी, भी काफी प्रोमिसिंग टैलेंट है, तो उसके साथ वो जा रहे हैं डिफेंसिव मिडफील्ड में। उसके बाद है आशीष प्रधान, जो कि भी एक एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट मिडफील्डर उनके पास है ब्रेंडन वेलरेम दिका, जो कि 19 ईयर ओल्ड है एंड उनकी एकेडमी से है, तो वो भी एक प्रोमिसिंग टैलेंट है, दुरान कप में उनको भी खिलाया गया था। उसके अलावा मैसन सिंह है एंड रिकी सेबोंग, ये भी यहाँ पे आपके पास क्या बोलते कि दो यंगस्टर है, जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल प्ले कर सकते हैं। अगर राइट मिडफील्डर की बात करें तो यहाँ पे राइट सेंट्रल मिडफील्डर में उनके पास है किंग्सली फर्नांडिस, जो कि उन्होंने यहाँ पे चर्चिल ब्रदर्स से इस सीजन साइन किया है, अनदर एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर वो प्लेड इन द आई लीग। उसके अलावा लियोन अगस्तिन है, जिनको यहाँ पे बेंगलुरु एफसी से साइन किया गया है, वो भी यहाँ पे इंडियन एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर 24 ईयर ओल्ड एंड वो भी एक अच्छा प्लेयर है, जिनको बेंगलुरु एफसी ने एज ए बैकअप के तौर पे यहाँ पे लास्ट सीजन आईएसएल में रखा था। उसके अलावा यहाँ पे है स्वीडन फर्नांडिस, अनदर इंडियन क्या बोलते कि राइट मिडफील्डर एंड वो भी एक अच्छा
ऑप्शन है उनके पास। अगर सेंट्रल मिडफील्ड में हम देखें तो मिडफील्ड में आप देखिए यहाँ पे उनके पास एज सच कोई अगर डिफेंसिव या फिर सेंट्रल मिडफील्ड देखें तो उनमें कोई उन्होंने फॉरेन साइनिंग नहीं की है, सारे के सारे इंडियन मिडफील्डर है। लेकिन अटैकिंग मिडफील्डर में उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2 उनके पास फॉरेनर है। एक तो यहाँ पे जुआन मेरा जो उनके क्रिएटर थे लास्ट सीजन आई लीग में, एंड काफ़ी स्पेनियार्ड ने काफ़ी क्रूशल क्या बोलते हैं कि रोल प्ले किया था उनको यहाँ पे आई लीग जीतवाने में एंड प्रमोशन दिलवाने में, तो उनके साथ ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो ही विल बी द क्रूशल मैन नंबर 10। एंड उसके अलावा यहाँ पे मेहदी तलाका यहाँ पे उन्होंने साइनिंग किया है जो कि 26 ईयर ओल्ड फ्रेंच प्लेयर है एंड ग्रीक की लीग में खेले हुए हैं। अगेन वर्गेतिस ने यहाँ पे उनको देखा होगा, ग्रीक लीग को अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे, तो उनकी साइनिंग यहाँ पे उन्होंने की है। एंड फ्रेंच की भी जो लोअर डिवीजन है उसमें भी खेले हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे एज ए बैकअप के तौर पर यहाँ पे रखे गए हैं अगर हम फॉरेन साइनिंग में देखें अटैकिंग मिडफील्डर की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट लाइन की। तो फ्रंट लाइन में उन्होंने भाई सेंटर फॉरवर्ड में अगर आप देखें तो लुका मैजेंसन लास्ट ईयर के उनके क्या बोलते हैं कि टॉप गोल स्कोरर रहे थे एंड लीग के भी टॉप गोल स्कोरर रहे थे, तो उनको उनके साथ ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। स्लोवेनियन क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। एंड उसके साथ यहाँ पे विल्मार जॉर्डन की साइनिंग उन्होंने की है जिनको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने रिलीज कर दिया था। एंड उनका अगर आप लास्ट हीरो सुपर कप में परफॉर्मेंस देखें फॉर नॉर्थ ईस्ट काफी इंप्रेसिव रहे थे, तो विल्मार जॉर्डन की साइनिंग आई थिंक मेरे को लगता है कि काफी क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली दुरांत कप हुआ था उसमें क्या बोलते पंजाब एफसी ने जो स्ट्रगल किया है वो गोल स्कोरिंग में ही किया है एंड विल्मार जॉर्डन विल बी द रियली क्रूशियल। उसके अलावा यहाँ पे रंजीत पेंद्रू है उनके पास एक अनदर ऑप्शन इंडियन यंग सेंटर फॉरवर्ड एज ए बैकअप के तौर पे। एंड विंग्स पे उनके पास उतने ज़्यादा कोई आउट एंड आउट विंगर नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, कृष्णानंदा सिंह ऑन लेफ्ट विंग एंड प्रशांत के ऑन दी राइट विंग। तो आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा विंग के ऊपर क्या बोलते कि विंग प्लेस है क्या बोलते कि वर्गेतिस यहाँ पे खिलवाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल वेरी डिसेंट आई वुड से स्क्वाड फॉर दिस फर्स्ट डेब्यू सीजन एंड काफ़ी यंगस्टर के ऊपर यहाँ पे रिलाई करना पड़ेगा उनको, या फिर जो आईएसएल के दूसरे क्लबों के बी प्लेयर है या फिर बेंच वाले प्लेयर थे उनको उन्होंने इस बार साइन किया है। तो लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। जो मेरा स्क्वाड का रेटिंग रहेगा आई विल गिव अ 7 आउट ऑफ 10 एंड जो मेरी स्टार्टिंग 11 रहेगी ऑब्वियसली गोल में तो किरण कुमार लिंबू के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। मोहम्मद साला को मैं लेफ्ट बैक स्टार्ट करवाऊंगा, राइट बैक मेरे होंगे यहाँ पे खेमिन लिंगदिम एंड सेंटर बैक पैर रहेगी मेरी यहाँ पे ऑब्वियसली दिमित्रियोस चेथरियास एंड निखिल प्रभु की क्या बोलते हैं मेलरो एसएससी भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं निखिल प्रभु को यहाँ पे पहले स्टार्ट करवाना चाहूँगा। मिडफील्ड मेरी रहेगी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अमरजीत सिंह कियाम एंड सैमुअल किंसी को मैं एज ए होल्डिंग मिडफील्डर खिलाना चाहूँगा। उसके अलावा लियोन ऑगस्टिन एंड क्या बोलते हैं कि जुआन मेरा एंड आशीष प्रधान, इन 3 को यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट में खिलाना चाहूँगा एंड ऑब्वियसली विल्मार जॉर्डन को मैं एज ए नंबर 9 खिलाना चाहूँगा। लुका मैजेंसन को मैं यहाँ पे बेंच पे बिठाना चाहूँगा। तो दिस विल बी माय लाइनअप फॉर द स्टार्टिंग 11 फॉर पंजाब एफसी। लेट्स सी यहाँ पे आई थिंक 4-4-2 ज़्यादा यूज़ करेंगे मेरे को लगता है, जो उन्होंने दुरांत कप में भी यूज़ किया हुआ है अगर हम स्टेकोस वर्गेटिस की बात करें तो। एंड पहला सीजन है तो आई थिंक फैंस एंड जो पंजाब एफसी के फैंस एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कोच के लिए भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेट्स सी किस तरह से अपने आईएसएल कैंपेन की वो इस बार शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब एफसी को बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में ही फिनिश करता हुआ देख रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे फॉर देयर डेब्यू सीजन। सेकंड सीजन से आई थिंक एक्सपीरियंस होने के बाद शायद वो और ज़्यादा यहाँ पे उस हिसाब से साइनिंग करें, बट फॉर दिस सीजन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो यहाँ पे लोअर हाफ ऑफ द टेबल में ही फिनिश करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग पंजाब एफसी स्क्वाड एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।